नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गौरी भारती में। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे कुछ विंटर्स के प्लांट लगाने हैं, तो इसके लिए मिट्टी को पहले से ही तैयार करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एंड टाइम पे जब हम प्लांट ला के रख देते हैं घर पे और मिट्टी हमारी तैयार नहीं होती है, तो फिर 1-2 दिन लग ही जाता है और फिर उस प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और फिर ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, सर्दियों के प्लांट सभी को बहुत प्यारे लगते हैं और सस्ते भी होते हैं। 20-25 रुपए में आ जाते हैं, जो बहुत अधिक फ्लावरिंग करते हैं और सुंदर सुंदर से फूल होते हैं उनके। तो हर किसी का मन करता है, हर कोई मतलब अपने घर में 1-2 प्लांट तो लगा ही लेता है फूलों वाले। और मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ख़ास तौर से मुझे सर्दियों में गेंदा का प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। और गर्मियों वाले प्लांट सर्दी आते आते सूख जाते हैं, तो उसके लिए फिर हमारा गमला बेकार हो जाता है, खाली पड़ा रहता है। तो उसके लिए सारे गमले जो खाली, जिनमें पौधे सूख चुके हैं, तो बस उनको मैं खाली करके रख ले रही हूँ। तो वो मिट्टी मेरी निकल आएगी और उसके बाद फिर मतलब जो मिट्टी कम पड़ेगी उसमें थोड़ी सी मिट्टी और मिला दूँगी। और उसके बाद खाद तो बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई नया प्लांट लगाना होता है तो उसमें हमें खाद ज़रूर डालनी होती है, चाहे गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो, तो पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। और मैं तो घर में ही कंपोस्ट बना लेती हूँ, तो बस वही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नर्सरी में और देख लो, चेक कर लो कुछ कितने हो मुझे गए। चाहिए। गेंदे के ही प्लांट मैं लूँगी, मुझे ज़्यादा पसंद है इस टाइम पे। गेंदे की खुशबू भी बहुत कम अच्छी से कम आती है 10 तो दो, और 10 सबसे या बड़ी बात 12। है ये कि इसमें फूल में भी खुशबू आती है और इसकी पत्ती में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऑरेंज सेम ज़्यादा हो खुशबू गया, आती है पीला उधर पत्ती वो में एक और 3 फूल फूल वाला में। तो निकालो। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, मन खुश हो जाता है कली इसकी है को खुशबू नहीं से। है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके लिए मैं आई हूँ, कुछ यहाँ से पौधे ले जाऊँगी। और जो मिट्टी मैंने अभी दिखाई आपको, ये मिट्टी मैंने कम से कम 15 दिन पहले ही रेडी करके रख दी थी। तो जब भी कोई प्लांट लगाना हो तो उसके लिए मिट्टी अच्छे अच्छे आपको तो पहले निकल ही गए सारे, तैयार है ना? करके रख देनी होती है। तो उससे बहुत अच्छी मिट्टी हमारी जो मिक्स हो जाती है, तो बहुत अच्छी सी अपने आप में वो तैयार होती रहती है। और जो भी उसमें मतलब जो टूट गया और हम कली भी डालते टूट हैं गई खाद बेचारे वगैरह, की। वो उसमें मिक्स होती रहती है। तो उससे पौधे को जब हम पौधा लगाते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है उसको। और अच्छा, जब तो भी कोई उनको मतलब देते हो आप पौधा सही लेके से, वो जो आते हैं, बेचने तो वाले जैसे होते हैं गमले ना? में मिट्टी है, उसी मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए पौधे को। जब भी पौधा लेके आएँ तो उस गमले को खाली कर लें और हो सके तो उस मिट्टी को निकाल के जो ना चाहिए, दूसरी उनमें फूल मिट्टी जो तब भी रेडी अच्छे से करके होते रखी है हैं। उसको 15 डालें, रुपए को भी देते हैं, तब पौधा लगाएं तो बहुत अच्छे से है पौधा ना? चलता है। और हम कई बार करते हैं ऐसे ही, मतलब नहीं, आलस वही में तो मुझे करे, भी आ मुझे जाता है वहीं से आलस लेना की, चाहिए इसका जैसे मतलब। प्लांट क्योंकि को 15 का बस देते हैं वो तुरंत भी। जो मिट्टी उसमें भरी है उसी में हाँ, प्लांट को और लगा अच्छा दिया, भी तो वो रहता है, फूल भी काफ़ी प्लांट होते हैं। अच्छे से कभी भी नहीं चलता है, ख़राब ही हो जाता है थोड़े दिन के बाद में, फिर बहुत दुख होता है। तो उसके लिए हमें निकाल यही दो, करना क्या करें। होता है कि जब भी हम लेकिन काफ़ी दिन प्लांट का को खिला हुआ लगाएं लग तो रहा है। पहले से तैयारी करके रखें कि मुझे कौन से प्लांट लगाने हैं, और चलो उसके लिए निकालो। गमले और मिट्टी पहले से ही रेडी रखें। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब मैं निकलती हूँ तो नर्सरी अगर दिख जाती है तो मन करता है कि प्लांट ले लूँ, और ले लेती हूँ। और जब घर में आती हूँ तो देखती हूँ गमले सारे भरे पड़े हैं, मिट्टी भी नहीं है। तो अब इनका क्या होगा? 1-2 दिन प्लांट रखे रहते हैं, रखे बस रखे करो, कोशिश 11 तो हो गया, यही रहने करती हूँ कि लगा दूँ, फिर लगा भी दो। देती 12 हूँ ऐसा जगह क्यों है? निकाल के कहीं ना कहीं से, लेकिन फिर वो मज़ा अच्छा, तो नहीं ठीक है, आता है कर दो। प्लांट में बिल्कुल भी, जैसे उसको चलना चाहिए उतना अच्छा से प्लांट कभी भी नहीं चल पाता है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि प्लांट के लिए मिट्टी और गमले पहले से रेडी रखें। तो ये गमले मैंने खाली करके रख दिए थे पहले से। यहाँ पे खाद मिक्स मिट्टी है, जो हमारी कंपोस्ट खाद है, जो मैंने अपने घर के वेस्ट मटेरियल से बनाई थी, वही खाद है इसमें। ये देखिए, तो यहाँ पर ये पौधे लाके मैंने लगा दिए हैं। जब मैं एक दिन पहले लेके आई थी, इतना सब कुछ तैयारी रखी, तब भी मेरे, जिस दिन मैं पौधे लेके आई उस दिन बिल्कुल भी नहीं लगे, क्योंकि जिस दिन मैं लेने गई थी उस दिन शाम हो गई थी
और शाम को ही गई थी मैं, तो रात हो गई थी। और पौधे लगाने में टाइम तो लगता ही, कम से कम 2 घंटे मुझे इसमें लगाने में लग गए थे। लगा रही हूँ यहाँ पे गेंदे के लगाने में पौधे। और पानी देने में। किस किस को तो फिर पसंद है, उसके जिस बाद फिर जिसको 1 दिन पसंद बाद है। ही मैंने पौधे लगाए थे। तो यहाँ पर मैं 1 दिन के बाद पौधे लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कई बार ये सीक्रेट जो है नर्सरी वाले हम लोगों को नहीं बताते हैं, जिससे कि प्लांट हमारे मर जाते हैं और फिर हमें दूसरे प्लांट खरीदने पड़ते हैं। तो यही उनको सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि जितनी घास से जल्दी बांध आपका देते हैं प्लांट ना मरेगा नर्सरी वाले, तो इसको उतनी घास को जल्दी आप हटाना नर्सरी बहुत की तरफ जरूरी होता है। भागेंगे। तो ये सीक्रेट उनका रहता है कि ये घास में बांध के देते हैं। कभी कभी हरी घास होती है सूखी सी, तो इसमें बांध के देते हैं लपेट के, और बोलते हैं कि ऐसे ही लगा देना। ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद में ये घास अंदर सड़ने लगती है और पौधे में फंगस लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो पौधा हमारा और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस घास को ज़रूर निकाल दें जिससे ये बांध के देते हैं। उसके बाद पौधा एकदम फ्री हो जाता है, तो बहुत अच्छे से पौधा चलता है। और खाद कोई भी आप दें, चाहे वर्मी कंपोस्ट दें या घर की बनी हुई खाद दें, या फिर जो आती है वो डीएपी वगैरह, वो भी दे सकते हैं, लेकिन लिमिट में ही खाद दें। कई बार पौधे ऐसे होते हैं कि बहुत अधिक खाद देने से पौधे मर जाते हैं। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स लवर हैं। और ये हमारा आर्टिफिशियल प्लांट है, तो ये जब मैं नीचे रखती थी तो ये जो है ना लगता नहीं था, खड़े नहीं होता था, ज़रा सा लगा हाथ और बस लुढ़क जाता था। तो मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने इसको फर्श पे ही पटक दिया, तो इसका नीचे का पोर्शन टूट गया। प्लास्टिक का है क्योंकि, तो मैं इसको गमले में शिफ्ट कर दे रही हूँ। उसके लिए मेरे पास रखी थी बॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट का, तो मैंने घोल बना के और थोड़ी सी इसमें बजरी डाल के और इसको गमले में ही मैंने सेट कर दिया है। तो अब ये मजबूत हो जाएगा, सीमेंट पक जाएगी, तो ये फिर हिलेगा डुलेगा नहीं, और गमले में रखा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट डे है और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे फिर से चाय लेके। तो यहाँ पर मैंने चाय पी ली है और मैं टहल रही हूँ अब। और प्लांट अगर छत पे लगे हुए हैं तो एक वजह बन जाती है ऊपर जाने की, क्योंकि उनको पानी देना होता है। इसी बहाने खुद को भी टहलने का मौका मिल जाता है और अच्छा भी लगता है जब प्लांट लगे होते हैं। हर पौधे को देखना होता है, मतलब मन ही नहीं मानता है। अगर आपका पौधों से लगाव है तो फिर मन ही नहीं मानता है कि आप आए और पौधों को इग्नोर करके चले जाएं, कि सूख रहा है तो सूख रहा है, सड़ रहा है तो सड़ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरी जूतियाँ पड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा दिया है। और उसके बाद फिर मुझे बनाना था खाना, तो मैं यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी थोड़ी कम थी, तो उसमें मैंने एक आलू डाल दिए, एक प्याज डाल दिया है। और सोची तो थी बहुत अच्छी बनाऊंगी, लेकिन फिर फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी मिठास आ गई है। जो सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो कभी भी ऐसा मत करें कि प्याज वगैरह भिंडी में मत डालें। वैसे तो ठीक बनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसा मैंने सोचा था वैसी बिल्कुल भी नहीं बनी थी, मिठास लग रही थी इसमें। और यहाँ पर थोड़ा सा तेल कम महसूस हो रहा था, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था घी। तो घी से टेस्ट तो अच्छा आ गया था, काफ़ी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा मिठास थी, बाकी और कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा तीखा खाना हो तो ये आलू प्याज बिल्कुल भी ना डालें। तो यहाँ पर खाना रेडी है फ्रेंड्स, आ जाइए। और भिंडी की सब्ज़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो खाली भिंडी ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, ये भी नेक्स्ट डे है, तो मुझे बनानी थी दाल की बड़ी, जिसे मिथौरी भी बोलते हैं। हमारे इधर मिथौरी ही बोली जाती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने रात को भीगने डाल दी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसको साफ़ पानी से धुल के, और इसमें लौंग, काली मिर्च, जीरा, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है और पीस के इसमें मिला दिया है। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिला लेना है, फेंट लेना है। नमक नहीं डाला है बिल्कुल, क्योंकि नमक से पानी छूटने लगता है और थोड़ी सी नमी रहती है। ये है हींग, तो हींग डालना भी बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है जब ये इनकी हम सब्ज़ी बनाते हैं फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे कागज़ बिछा लिया है, ऊपर से चुन्नी, नीचे अखबार बिछा हुआ है, ऊपर से चुन्नी है हल्की। तो इसका जो पानी निकलेगा, मॉइस्चर, ये अखबार सूख लेगा, तो हमारी ये बड़ी जो है बहुत अच्छे से जल्दी से सूख जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है।
और पहले तो मतलब जो हमारी मम्मी लोग हुआ करती थी तो उनको तो बहुत ही इन सब चीज़ों में महारत हासिल हुआ करती थी। बिल्कुल गोल सी बनाती थी, कहीं टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं होती थी, और बहुत छोटी छोटी बनाती थी चने के आकार की। मेरी तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी है, कोई टेढ़ी है, कोई मेहड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। तो इस तरीके से है। तो अब जब देखती हूँ अपने साथ के बैच के लोगों को तो फिर ऐसा लगता है कि जो इतना मैं बना लेती हूँ इतना भी काफ़ी है। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे ये भी नहीं बनाना आता है, और अपने मुंह से बड़ी तारीफ़ बताते हैं कि मुझे ये करना नहीं आता है। तो अगर मैं हम लोग कर लेते हैं, जो लोग कर लेते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। और लास्ट में मैंने थोड़ी सी दाल बचा ली थी क्योंकि मुझे इसके खानी थी पकौड़ियाँ। तो बस मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के ये पकौड़ी सेक ली है। और गाइस बहुत ही अच्छी लगती चने की दाल की। ये सिर्फ खाली चने की दाल है, इसमें मिक्स नहीं है। वैसे बड़ी जो है मिथौरी जो है मेरी मम्मी लोग वगैरह तो 5 दालें मिक्स करके बनाती थी, वो बहुत ही टेस्टी गजब की बनती थी, बहुत ही स्वाद होता था उनमें। वो स्वाद हमारे खानों में अब बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग कैसे भी कोशिश कर लें कितना भी, क्योंकि मसाले भी अच्छे नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। पहले मसाले पीस के डाले जाते थे सिल पे, तो बहुत स्वाद आता था। फ्रेंड्स मिलूंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।